और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन का 39वां दिन है और लगातार किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं। और कल किसानों और सरकार के बीच में एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिन मुद्दों पर अभी तक सहमति बन चुकी है, बात यह कि बचे हुए दो विषयों पर क्या सहमति सरकार के साथ बन पाएगी। कृषि कानूनों को वापस देने की मांग जो प्राथमिकता के साथ किसान संगठन नेता उठा रहे हैं, और दूसरी मांग जो लिखित तौर पर एमएसपी की गारंटी और कानूनी प्रावधान इसको लेकर बनाने की मांग, क्या इन दोनों ही मुद्दों पर कल होने वाली बैठक के जरिए सहमति बन पाती है और कितनी इस चर्चा को, बातचीत को सार्थक माना जाए, इसको लेकर के लगातार अलग अलग किसान संगठन नेताओं की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। और यह माना जा रहा है कि अभी तक जिन दो मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये सकारात्मक माहौल में रही है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द किसानों की इन मांगों को स्वीकार किया जा सकेगा। लेकिन क्या और कैसे इन मांगों को पूरा किया जाएगा, सरकार क्या भरोसा दिला पाएगी? क्या ऐसे में जो आंदोलन है, जो कि 1 महीने से ज्यादा समय अभी तक बीत चुका है, लगातार यह आंदोलन किया जा रहा है किसान संगठन नेताओं के द्वारा और देश भर के जो किसान हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, तो क्या वाकई में ये चीजें अब सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने के लिए काफी हैं? क्या वाकई में सरकार दबाव में है, झुकने को तैयार है, स्वीकार कर चुकी है? दो मुद्दों पर जब सहमति बनी है तो आगे भी बचे हुए दो विषयों पर भी क्या अब सहमति की संभावनाएं नजर आ रही हैं? और कल होने वाली इस बैठक के जरिए ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में सरकार की मंशा ये है कि अब जो है चीजों को वापस से सुलझाया जाए। किसान संगठन नेता भी क्या इस बारे में विचार करेंगे? चलिए जरा इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र जी आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि दो विषयों पर सहमति बन चुकी है, दो अभी बाकी हैं, उम्मीद है कल? जी, उम्मीद पूरी ली हम बैठे हैं। और वैसे तो जहां तक सरकार की मैं बात करूं, सरकार का जो रवैया है वास्तव में किसानों को लेके बिल्कुल सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीनता है। आज देखेंगे आप, हमारे कुछ साथी आज हमारे बीच में हो नहीं रहे, तो इससे हमें बहुत दुख होता है कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को लंबा कर रही, जबकि कोई बड़ा मामला नहीं था। सरकार इस बात को आज तक क्लियर नहीं कर पाई कि ये कौन सी कमेटी थी, कौन सी कमेटी की सिफारिश थी जो ये 3 काले कानून सरकार लेकर आई। जब सरकार के पास कोई पुख्ता जवाब ही नहीं है तो ऐसे कानूनों को लिए घूमना सरकार के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। सरकार को तुरंत ऐसे काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। और एमएसपी की जो खरीद की गारंटी है, देखिए उसका एक बेनिफिट है, पूरे देश को होने वाला है। अगर देश के अंदर आप खाद्य पदार्थों के जिस प्रकार सरकार ने ये काला कानून जो लाने का काम किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर ये लागू हो जाता है, उसके बाद आम उपभोक्ता कहां से अनाज ले पाएगा, कहां से उसको खाना मिलेगा? ये तमाम चीजों की काला बाजारी होने वाली है। अगर एमएसपी गारंटी हो जाती है, उससे कम से कम उपभोक्ता को ये तो पता रहेगा कि किसान का जो अनाज है किस भाव खरीदा गया है और जो व्यापारी है वो किस भाव बेच रहा है। तो काला बाजारी भी रुकेगी देश के अंदर। आज पूरा देश इस बात को लेके गंभीर है। एक आम आदमी भी इस बात को लेकर हमारे साथ किसानों का खड़ा है। आप देख रहे होंगे टिकरी बांट रहा हो, भले वो आपका अपना सोनीपत हाईवे, ठीक है, यानी कि उम्मीदें हैं, संभावनाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, हमारे साथ मैं सर वापस आता हूं आपके पास, रिएक्शन आपसे लेता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किसान संगठन नेताओं को भी उम्मीद है, आस है कि कल होने वाली बैठक के जरिए बचे हुए जो दो विषय हैं उन पर भी सहमति बन पाएगी। बिल्कुल, तो पहले से प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, बाकी भी केंद्र सरकार के जो मंत्री समूह है जो इस विषय को चिंता कर रहा है, वो कई बार बयान आए कि हम आश्वस्त हैं कि ये काम होने वाला है। जो भी आशंका, शंका या उसमें कुछ परिवर्तन की बात जो लिखित है, उन सब विषयों पर कई दौर की बात होगी। सब स्पष्टता है कहाँ तक सरकार को क्या क्या। और मुझे लगता है कि जो टेबल पर बैठते हैं उनको कुछ चीजें ध्यान भी आ गई है, क्योंकि हम पिछले बार से पॉजिटिव मान रहे हैं कि पिछले दो विषयों पर पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब सरकार का में बैठे लोग कोई बहुत पहले से वो नहीं है अग्रेसिव, ये मानना ही नहीं है। हाँ। जो चीजें अव्यवहारिक सी लगेंगी या जिनको ये है कि भाई सीधी बात है सत्यव्रत जी, सीधी बात है। आप कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों के जरिए सुधार के कानून हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि ये तो असली जड़ हैं, इसी के जरिए तो किसानों की आमदनी दुगनी होगी।
लेकिन किसान कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और इन 4 मांगों के अंदर पहली प्राथमिकता के तौर पर यही मांग है, इसको स्वीकार किया जाएगा। देखियो मैं आपको एक बात रखना चाहता हूँ। एक समय था जब एक स्टोरेज की लिमिट की एक सीमा थी कि इससे ज्यादा नहीं होगा। उस समय क्या था कि हमारे पास न तो अन्न भंडारण थे, न हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, न हमारे विदेशों पर बहुत सी चीजों पर निर्भर। आज हमें कुल आबादी से 30% अन्न अधिक उत्पन्न हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए। ब्लैकमेलिंग तो तब होती है। आप ये बता तो रहे हैं सत्यव्रत जी, लेकिन किसान संगठन नेताओं को कैसे बताएंगे ये चीजें? ये टेबल पर बैठते बात ध्यान आती है कि आज हमारे पास इतनी एक्सेस में चीजें हो रही हैं कि उनको हमें एक्सपोर्ट करने के लिए साधन चाहिए, उसकी नई यूनिट्स खड़ी करने के लिए साधन चाहिए। हमारे पास वो समय बीत गया देश के पास, जब हमारे अन्न भंडारण नहीं थे, हमारे पास क्षमताएं नहीं थी, हमारे पास औजार पत्ते नहीं थे, दवाई नहीं थी, फसलें खराब हो जाती थी, अनाज खराब हो जाए। आज वो स्थिति नहीं है। आज देश दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। भारत के अन्नदाता की मेहनत और वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के इतने डेवलपमेंट के बाद आज केवल भारत दुनिया को मैं जरा इस पर मैं स्वामी जी से रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी, ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केवल जी, इससे पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन अब चीजों को और भी ज्यादा किसानों के हित में बनाने के लिए ही ये 3 कृषि कानून लाए गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि इससे पहले तक ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी, किसान उसी में घिरा हुआ था, उसी जाल में फंसा हुआ था, लेकिन ये तो स्वतंत्रता है। देखिए, ये सरकार जो है ये किसानों को और सभी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आप ये देखिए, ये एफसीआई को बंद करके सरकार भागना चाहती है। ये अपने आप कोई भी खर्चा नहीं करना चाहती। ये सरकार चाहती है कि किसान और जो मजदूर है या मंडी के आड़ती है उनको खत्म कर दिया जाए। ये सरकार ये चाहती है कि इस समय जो 42 मजदूर जो 42 किसान जो है इस समय शहादत दे चुके, ये उनके ऊपर एक भी तरह की जो है चिंता नहीं करती कि कितने आदमी मर रहे हैं वहां पे। ये सरकार जो है इस समय जितनी ठंड के अंदर लोग ठिठुर रहे हैं उसकी इनको कोई दया नहीं आती उन लोगों पे। सत्यव्रत जी, सरकार जो है सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अंतराल है, किसान तो यही कह रहे हैं ना कि आपने तो समय दे दिया, 4 दिन बाद एक बार फिर से बैठक होगी, लेकिन उस दौरान तो कई किसानों की दुखद मौत हो रही है ना, नुकसान तो किसानों को हो रहा है ना। सत्यव्रत जी, अधिकारी जो नेता है उनको समझना चाहिए कि हमें कैसे लोगों को आंदोलन पर बैठाना चाहिए, किस अवस्था वालों को बैठाना चाहिए, ये तो उनके विवेक पर होना चाहिए। भाई, जो 80 साल के 70 साल के व्यक्ति हैं, घर में काम नहीं करते, घर में उनकी सेवा की जरूरत होते है, तो बेटे बहू उनकी सेवा का इंतजार करते हैं, आप उनको यहाँ लेकर बैठे हैं, तो ये तो समझने की बात है ना। अभी कैसे लोगों से आंदोलन करना चाहिए, किस तरह की बात करनी चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई इतनी उम्र के लोगों को बैठना चाहिए। जिस उम्र में घर में बेटे बहू उनकी सेवा के लिए आतुर रहते हैं, वो उनको छोड़कर यहाँ बैठा रखा है। और मैं कहता हूँ ये कुछ लोगों के बरगलाने से बैठे हैं, बेचारे भोले लोग हैं। किसान तो भोली किस्म है, भोली जात है, वो भावना में आ जाते हैं। लेकिन ये तो इनको सोचना चाहिए। किसके बहकावे में आ रहे हैं? सुनिए, मैं बताता हूँ। आप सुनिए एक बात, कि जो लोग जो ऑर्गेनाइजर इसमें बैठे हैं, नेता है, उनको एक आयु तय करनी चाहिए। भाई आंदोलन, आप वहां घर बैठो, हमारे साथ बातचीत करो, आपकी अवस्था नहीं है आंदोलन करने की, जो आंदोलन कर सकते हैं उन लोगों को लेना चाहिए। क्या जैसे पहले आंदोलन हो रहा क्या, और लोग आंदोलन नहीं करते, उसके अंदर आयु देखनी चाहिए, अवस्था देखनी चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए कि वो बीमार है उस वक्त पे, तो उनको घरों में भेजो भाई। ठीक है। स्वामी जी, स्वामी इंद्र जी, क्यों बुजुर्गों को क्यों फ्रंट लाइन पर लाया गया है, जब यहां पर सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को तो कम से कम वापस भेज देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं सत्यव्रत शास्त्री जी की विवेक को देखकर मैं हैरान हूं कि ये किसान आंदोलन कैसे चलेगा, उसका भी ये सरकार जो है सोचेगी कि किसे चलाएं कैसे ना चलाएं। अरे भैया, जब आप आदमी को मारने के लिए डेथ वारंट लाएंगे तो आदमी क्या घर बैठा रहेगा? पूरा देश इस देश को इस कानून को समझ चुका है। देश नहीं विदेश तक से लोग इस बात को बता रहे हैं। जिनके बच्चे किसानों के बाहर बैठे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बच्चे आज बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं। आप देख रहे होंगे पंजाब का युवा, हरियाणा का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा
सड़कों पे झाड़ू लगा रहा है आंदोलन के अंदर, क्योंकि ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। लोग पढ़े लिखे बच्चे एक एक पर्चे बांट रहे हैं, एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते होंगे बच्चों ने इसका जिम्मा उठा लिया है कि हम अपने बुजुर्गों को बताएंगे, अपने आने वाले संतानों को बताएंगे कि देखिए कैसे काले कानून है। इस बात को पूरा देश समझ चुका है और ऐसे में ये ऐसी बातें करते किनको लाना किनको नहीं आना। भैया जब आदमी को मरने की स्थिति होगी तो मरता क्या नहीं करता। आज देश जो है इनके कारण, इनकी लाई नीतियों के कारण आज मरने की कगार पे हो गया। शायद यही कारण है सत्यव्रत जी, अभी पता नहीं कितनी बलि चाहती है। सत्यव्रत जी, कई किसानों की दुखद मौत हो चुकी है अब तक, लेकिन अब जब बातचीत का सिलसिला कल आगे बढ़ेगा तो दो विषय जिनको लेकर के कहा जा रहा है, कानूनी रूप से एमएसपी की गारंटी क्या इसमें दी जाएगी, भरोसा क्या इस बारे में दिया जा सकेगा, किसानों को समझाया जा सकेगा क्या? सत्यव्रत जी, उसके बाद मैं केवल जी से रिएक्शन लेता हूं। जी, मैं ये कह रहा हूँ जो आंदोलनकारी नेता है, हम नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनको इस बात की समझनी चाहिए कि भैया किस उम्र के लोगों का किस प्रकार का सहयोग आंदोलन में लेना चाहिए? ये व्यवहारिक बातें उनको ध्यान में नहीं आती। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि अपनी खेती बचाने के लिए तो हमारा पूरा परिवार छोड़ो यार खेती की बात, वो जीवन बचेगा जब तो खेती बचेगी ना। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो खेती कहां से बचेगी? जिस उम्र के अंदर उनको उनके बेटे बहू वहां इंतजार कर रहे हैं उनको सेवा करने के लिए, आप उनको यहाँ बरगला कर यहाँ बैठे उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे, उनके व्यवहार की, उनके दैनीय स्थिति की चिंता नहीं कर रहे। आपको नहीं सोचना चाहिए कि युवाओं को आंदोलन करे? चलो सरकार नहीं मानती, मैं भी उनकी तरफ बोलता हूँ, लेकिन आंदोलन के लिए क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य किनकी होनी चाहिए, किनके आधार पर लड़ना चाहिए, ये मायने नहीं रखता इन बातों को। ये आदमी नहीं है, ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बरगला कर और किसानों को और उनके घरों के अंदर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके अनुभव ले सकते हैं, उस परिवार से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। मैं स्वामी जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मैं जरा केवल जी, ये कहा जाता है कि एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया देश पर, लेकिन किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। एक बड़ा आरोप इसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया जाता है। साथ ही साथ आरोप यह भी कि आप भी अपने मैनिफेस्टो के जरिए ये कहते थे कि सरकारी मंडियों को खत्म किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार हमलावर रही है। जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये 3 कृषि कानून निरस्त करने चाहिए, तो क्या इसको लेकर के अब ये भी कहा जा रहा है कि बरगलाया जा रहा है किसानों को? हमने कहा कि मंडियां बंद होनी चाहिए, हमने कहा मंडियां बंद होनी चाहिए, हमने कहा मंडियां और बढ़ानी चाहिए, हमने मंडियों का प्रावधान ज्यादा बढ़ाने के लिए लिखा था। इनको अगर पढ़ना नहीं आता तो हम इनको पढ़वा देते हैं उसके बीच में जो लिखा हुआ था मैनिफेस्टो के अंदर कि 2 व्यवस्था जो है मंडियां बढ़ाने की भी होनी चाहिए और प्राइवेट जो लोग हैं उनके अंदर मिनिमम गारंटी देने का भी काम होना चाहिए, जो कि किसान मांग कर रहा है। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के किसी भी टाइम के अंदर कभी भी कोई आंदोलन किसान का इस मामले में 10 साल में नहीं हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में, जब वो कानून की बात हमने की थी, क्योंकि किसान को ये बताया गया था और ये कानून के बीच में समझाया गया था कि उनको मिनिमम गारंटी दी जाएगी। और हरियाणा की मैं एक नोटिफिकेशन बता देता हूं 2007 की, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन थी 2007 की, उसके अंदर 6वें कॉलम के अंदर मिनिमम गारंटी का जिक्र है कि किसान की जो फसल है वो मिनिमम गारंटी जो होगी, जो प्राइवेट मंडी में आप जिस दूसरी मंडी की बात कर रहे हैं केवल जी, परचेज नहीं की जाएगी। हाँ, और उसके ये प्राइवेट मंडी की आप बात कर रहे हैं, जो है प्राइवेट प्लेयर को देना पड़ेगा। हाँ। ये बात झूठ बोलते हैं, ये बात लोगों को बरगलाते हैं। हाँ। और इन्होंने जितने, मुझे लगता है जरा इस पर रिएक्शन सत्यव्रत जी से ही ले लेते हैं। सत्यव्रत जी, इन लोगों ने जितने 42 लोग मरे हैं, इन लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे पूरी सरकार हो, ये सभी के कारण सत्यव्रत जी की जो है सत्यव्रत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक तो हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं, हमने तो प्राइवेट प्लेयर्स को अगर बढ़ाने की बात की थी तो उनके लिए मंडियों की व्यवस्था भी थी और उसमें किसानों को गारंटी भी दी गई थी। बिल्कुल, किसानों को गारंटी दी गई थी। सत्यव्रत जी, आपके कानून मेरे पास कॉपी पड़ी है हरियाणा सरकार की। सत्यव्रत जी मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हम इस विषय को लेकर के बात कर रहे हैं क्योंकि किसान जब अपनी बातों को रख रहा है तो ऐसे में स्वामी जी अब संभावनाएं कितनी रह जाती हैं? क्या वाकई में जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के जो कानूनी रूप से इसका प्रावधान होना चाहिए
और दूसरा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। तो कितना स्वाभाविक आपको नजर आ रहा है अभी तक के हाव भाव को देख करके सरकार के? देखिए, सरकार के हाव भाव हमें समझ आते हैं। 22 दिन के बाद इन्होंने हमारे साथ 7वीं दौर की वार्ता की थी। अब ये कल हमसे 8वीं दौर की जब वार्ता करेंगे, हमें पता है कि सरकार जो है किसानों को न्याय देने को नहीं है, क्योंकि उनकी संधि जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ है और लगभग किसी सेक्टर को जो है इन्होंने बेचने का काम कर अपनी तैयारी कर रखी है। इसलिए हमने जो है जनवरी के महीने में हमने पूरी अपनी तैयारी कर ली। 6 से लेकर 20 जनवरी तक हम पूरे देश के अंदर जन आंदोलन का जो हमने आगाज करेंगे और 13 तारीख को जो मकर संक्रांति है, लोहड़ी का दिन है, उसको किसान संस्कृति दिवस के तौर पे हम मनाएंगे। और 18 तारीख को जो हमने बताया कि 18 तारीख को जो है महिला सशक्तिकरण है, इसको हम जो है किसान महिला दिवस के नाम से मनाएंगे। और 23 जनवरी को हम जो है चंद्रशेखर आजाद जी का है जो उसको जो आजाद किसान आजाद दिवस के तौर पे हम मनाएंगे। तो हमारी तैयारी पूरी है। सरकार ये ना समझे किसान जो है आपके जो है बुलावे में बार बार आता रहेगा और जाता रहेगा। ऐसा आगे हम सोचने को मजबूर होंगे कि हम सरकार से वार्ता जारी रखें या ना रखें। ऐसी भी संभावना है कि हम अगला इनका जो अगर न्योता होगा उसको हम छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया। लेकिन हमारे साथ केवल ढींगरा जी फिलहाल बने हुए हैं। केवल जी, मैं जरा जल्दी से आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस पूरे आंदोलन को लेकर के आप आगे की रणनीति क्या देखते हैं? खुले तौर पर तो कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आ रही है। देखिए, किसानों ने एक बात सीधे ऐलान में कही कि हमें जो है पार्टी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो आंदोलन में शिरकत ना करें। तो हम लोग शिरकत नहीं कर रहे। हम लोग जो किसान लोग हैं उनका साथ जरूर दे रहे हैं और उनके साथ हम जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये काले कानून बनाए गए, ये सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा प्रयोजित कानून है और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके कहने के ऊपर ये कानून बनाए गए हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है और इस कानूनों में ये बात अगर आप अच्छे से पढ़ें तो समझ आती है। जहां तक ये बरगलाने का काम करते हैं कि इस दूसरी पार्टी ने क्या किया, तो उस समय कोई आंदोलन नहीं हुआ था। उस समय बिल्कुल कानून जो बने हुए हैं, आप अगर उनको अच्छे से पढ़ें तो आपको सारी बात क्लैरिटी में नजर आएगी कि उसमें मिनिमम गारंटी जो है एमएसपी की वो दी गई थी, उसके बाद प्रावधान बना था। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, वहां तक 2 मंडियों की बात है। अगर आप एफसीआई की मंडी भी पूरी तरह से जोरदार चलाएं और बाहर जो आप दूसरी मंडी भी चलाना चाहते हैं, अगर उसको भी एमएसपी की गारंटी के साथ अगर जोरदार चलाना चाहते हैं, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। उससे किसान खुशहाल होगा, उससे किसान की कई बर्बादी नहीं होगी। लेकिन ये सरकार किसानों की बर्बादी के ऊपर तुली हुई है, इसीलिए एमएसपी को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद जो बाकी के जो कानून है उस तरह से थोपे गए कि जिस तरह से व्यापारियों को लाभ देना था। इसी वजह से इन्होंने ये कानून बनाए और किसान इसीलिए धरने पे बैठा है। ये लोग किसानों के हत्यारे हैं। इसमें पूरी मोदी सरकार जो है ठीक है, आरोप कई हैं, लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर कि कल होने वाली बैठक के जरिए शायद बचे हुए 2 विषयों पर सहमति बन पाए। बहुत शुक्रिया केवल जी, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और यहां पर सवाल कई हैं, इन सवालों को लेकर के अब उम्मीद यही है कि कल शायद